ऐसी मान्यता है कि 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अनेक जन्मों के बाद, यानी ऐसे कई जन्म जैसे मछली, चूहा, हिरण, चिड़िया, बकरी, कीड़े, चींटी, पेड़, इन तमाम जीवन की यात्रा करने के बाद उसे एक ऐसा जन्म मिला है जहाँ वह इस समस्त चराचर को समझ पाए और इस समस्त ब्रह्मांड की संरचना को समझ पाए और उसकी ऊर्जा का आनंद ले पाए, और इसीलिए मानव तन प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। सोचने की बात यह है कि एक जीव न जाने कितनी वेदनाओं को सहन करता चला आ रहा है और इस मानव जन्म प्राप्त होने के पश्चात भी उसका महत्व समझ न पाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या हम कभी इस बात को सोचते हैं कि एक मछली मछुआरे की जाल में उलझकर बिना पानी के तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है? क्या कभी हमने सोचा है कि कितना भयंकर होता होगा जब एक जंगल में शेर दहाड़ता हुआ हिरण के पीछे भागकर उसका गला दबोचता होगा और हिरण अपने प्राण त्यागता होगा? कितनी भयानक वेदना होती होगी, कितना कष्ट होता होगा जब एक चील आकाश से उड़कर जमीन पर आकर छोटे मोटे प्राणियों को, जीवों को अपने पंजे से पकड़कर उड़ जाती होगी और बाद में उसे जमीन पर पटक पटक कर उसकी प्राण लीला समाप्त कर देती होगी। जब ये हम मानते हैं कि 84 लाख जन्म के बाद मानव जन्म मिलता है तो ऐसे 84 लाख जन्मों में प्रत्येक जीव ने अनेक कष्ट, अनेक वेदनाएं सही ही हैं और तभी ये अनमोल मानव जीवन प्राप्त किया ताकि वह उस परमात्मा का पूर्ण होकर और परमात्मा की भक्ति कर इस वेदनामयी 84 लाख योनियों की यात्रा से सदैव मुक्ति प्राप्त कर एक सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकता है, ताकि उसे पुनः इन वेदनाओं से गुजरना न पड़े। परमात्मा को और उनकी कृपा को समझना गुरु की कृपा और गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव ही नहीं है। जब आम जीवन में भी हम मार्गदर्शन लेते हैं तो इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन का बहुत महत्व है। गुरु को समझना संभव ही नहीं है क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य के सोच की धरातल से बहुत ऊपर अपने कार्य को करते रहते हैं और वे सदैव अपने शिष्य के हित के लिए ही सोचते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से उनकी प्रगति के संदर्भ में कार्य करते रहते हैं। भारत भूमि में अनेक महान संतों ने जन्म लिया जिसके माध्यम से उनके अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स ने, उनके शिष्यों ने, भक्तों ने उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे एक महान संत सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज ने पवित्र माणगंगा नदी के किनारे अवतरित होकर विभिन्न संस्कृतियों को समझकर जनमानस को गृहस्थी में रहकर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी इस हेतु न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि जीवन कैसे जीना चाहिए यह भी बताया और भगवान के नाम की महत्ता लोगों के जीवन में रचा बसा कर लोगों के जीवन का उद्धार किया। परमार्थ का अभ्यास और साधना करने हेतु श्री महाराज का तेज एवं उनकी उपस्थिति श्री क्षेत्र गोंदवले में विद्यमान है, जहाँ पर माँ जगदम्बा की शक्ति कार्य करती है। नाम के स्पंदन और आनंद एवं समाधान की ऊर्जा श्री क्षेत्र गोंदवले के वातावरण को सदैव सुगंधित करती रहती है। ऐसे पवित्र पावन तीर्थ श्री क्षेत्र गोंदवले की भूमि को, उसके संस्थान को और उन तमाम साधकों को हम प्रणाम करते हैं। और आप सभी को जो वीडियो देख रहे हैं उनको और उन लोगों को जिन्हें आप ये वीडियो शेयर करेंगे और वो देखेंगे, इस आशा के साथ आपके और उनके जीवन के कल्याण के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं और नाम ले रहे हैं, हम श्री महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री महाराज ने श्री क्षेत्र गोंदवले के पावन तीर्थ पर आने के लिए कहा है ताकि वहाँ की आबो हवा, वहाँ की ऊर्जा से, वहाँ के आनंद से जीवात्मा का कल्याण हो सके और जीवन सफल हो सके। इसलिए गोंदवले एक बार तो जीवन में जाना ही चाहिए, अनेक बार जाओ तो और भी बढ़िया है, लेकिन श्री महाराज के दर्शन कर हम कृतार्थ हो जाएं, हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए, हमारा जीवन नाममय हो जाए, ये हमेशा सोच कर गोंदवले जाना चाहिए तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। इतिहास के पन्नों को हम पलट कर देखें तो हम पाते हैं कि रामायण और महाभारत में भी ऐसे कई पात्र हैं जो गुरु के द्वारा प्राप्त पवित्र पावन मंत्र शक्ति को भूल गए और जिसका परिणाम यह हुआ वो हम सब जानते हैं। व्यक्ति के क्रोध, अहंकार और अविवेक जैसे नकारात्मक भाव मनुष्य को उसकी शक्तियों और क्षमताओं से वंचित कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि रावण जो महाबलशाली था, अनेक शक्तियों का स्वामी था, किंतु प्रभु राम के समक्ष अपने अहंकार के कारण वो मंत्र शक्ति का प्रयोग करना भूल गया। इसी प्रकार महाभारत में भी ऐसा उल्लेख है कि कर्ण
अश्वत्थामा और भीष्म ऐसे कई पात्र हैं जो अपनी मंत्र शक्ति को भूल गए थे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसी भूल वो न करे जिससे उसके जीवन में उसकी सफलता का, उसकी सार्थकता का नुकसान हो। यह उसकी अहम जवाबदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईश्वर ने सभी को मस्तिष्क दिया है और उसको विवेक से सजाया भी है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, सदैव अपने परम ध्येय को प्राप्त करने के लिए विवेक का प्रयोग कर गुरु का चिंतन, मनन और उनके दिए हुए मंत्र का नाम स्मरण करते हुए अनुसंधान में रहना चाहिए। और जब साधक के चहुओर गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के स्पंदन का वातावरण बना रहता है तो निश्चित रूप से गुरु का साथ शिष्य के साथ बना रहता है और उसका जीवन सार्थक होने लगता है। जब हम पवित्र गुरु के स्थान पर, उनके समाधि स्थल पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर अनमोल बातें प्राप्त होती है। हमें वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार वहाँ होता रहता है, जो जीवन में ऊर्जा, शांति, सुकून, ध्यान और नामस्मरण में सहायक होता है, वो मिलता रहता है और हमारे जीवन की दिशा आगे बढ़ती रहती है, प्रगति होती रहती है और हमको अच्छी गति मिलती रहती है और हमारा जीवन सार्थक होता रहता है। इसलिए साधक को ऐसे स्थानों पर जाकर लाभान्वित होना चाहिए। अपना ध्यान इधर उधर की बातों में न रखते हुए अपनी यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, इस पर होना चाहिए। अपने जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के सार्थक होने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए, शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए, नाम स्मरण को बढ़ाने के लिए ऐसे स्थानों पर यात्रा की जाती है। इसलिए तीर्थ स्थान का महत्व है, चरण तीर्थ का महत्व है, संत समागम का महत्व है, संत के सानिध्य का महत्व है और नाम स्मरण के अनुसंधान का भी महत्व है। इसलिए श्री क्षेत्र गोंदवले की पुण्य भूमि, अध्यात्म स्थान की भूमि जो एक खास महत्व रखती है, नाम के क्षेत्र में एक खास महत्व रखती है, जहाँ गुरु के स्पंदन है, चैतन्यमयी समाधि है, वहाँ का आनंद अपने जीवन को, अपने रूह को, अपने जीवात्मा को वहाँ के नाम के आनंद से सराबोर करना, नाममय करना, कभी भूल मत जाना। वहाँ के नाममय वातावरण में अपना जीवन सार्थक कर लेना, यही शुभकामनाएं हैं, यही निवेदन है कि गोंदवले जाना तो नाम का प्रेम लेके आना, नाम का आनंद लेके आना। इसी शुभकामनाओं के सहित कि आपका जीवन नाममय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी।